हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटर, और आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म पे। बैच कौन सा चल रहा है बेटा? शिखर 2.0 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो बात चल रही है हमारी स्टाफिंग की, और स्टाफिंग हमने बताया क्यों जरूरी है भैया। रिसोर्सेस सबके पास बराबर हो, पर बंदे जिसके पास सही होते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन सबसे तेज भागती है। तो जो प्लानिंग करी है, जितना दिमाग खपा दिया, सब कुछ लगा दिया भैया, जो बोलते हैं दिन और रात सब बराबर कर दिया, मेहनत कर डाली, सबसे बढ़िया प्लानिंग स्ट्रेटेजी ढूंढ निकाली, पर कमी कहां रह गई? अच्छे बंदे नहीं थे। तो अच्छे बंदे कहां मिलेंगे? जब आप प्रॉपर स्टाफिंग प्रोसेस को यूज करोगे। तो हमने बात कर ली है रिक्रूटमेंट को लेके। भैया रिक्रूटमेंट हमसे क्या कहना चाहता है? रिक्रूटमेंट बोलता है कि सबसे पहले कर लीजिए मैन पावर प्लानिंग और पता लगा लीजिए कि आप अंडर स्टाफ है या ओवर स्टाफ्ड है। ओवर स्टाफ्ड है तो ऑब्वियस ही बात है, नमस्ते टाटा बाय बाय, चल दीजिए, बाहर चलिए, क्योंकि ना आप काम करेंगे ना दूसरों को करने देंगे। और अंडर स्टाफ है तो सबसे बिना देरी करे क्या कर दीजिए? एडवर्टीजमेंट कर दीजिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू कर दीजिए। या तो इंटरनल मेथड यूज कीजिए या फिर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को यूज कर लीजिए। डिटेल में पढ़ा है, याद नहीं है तो प्रीवियस जो लेक्चर्स उनको गो थ्रू कर लीजिए। आज बात करेंगे, जब इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को यूज तो कर लिया, एप्लीकेशंस आना चालू हो गई है, अब उनमें से सबसे बेस्ट बंदे को ढूंढना है। मींस बात कर रहा हूं मैं सिलेक्शन को लेकर। तो आज की क्लास जो बात होगी वो होगी हमारी सिलेक्शन को लेके। एंड सिलेक्शन का बेस्ट मतलब सबसे अच्छा कब लगता है सुनने में ये चीज? यू आर चूजन, यू आर सेलेक्टेड, आप हो गए हो सेलेक्ट भैया। ठीक है, आपको कर लिया गया है सेलेक्ट। कंपनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ये सुनते ही खुशी हो। दिन भर घूम रहे थे, इतने दिन से भटक रहा था नौकरी के लिए, और अब जाके जब ये सुनने को मिला कि आप सेलेक्ट हो गए हो तो मजा ही अलग आ जाता है। आता नहीं आता, खुशी होती नहीं होती, बहुत शानदार खुशी होती है, मजा आ जाता है। तो आज बात करेंगे यू आर चूजन को लेके, कैसे होता है ये सफर। सिर्फ ऐसे ही स्टार्ट नहीं होता, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कंपनी को क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, कंपनी कितने तरह के टेस्ट लेती है, ये सब चीजों पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बात करते हैं आगे मीनिंग ऑफ सिलेक्शन को लेके। तो मीनिंग ऑफ सिलेक्शन क्या कहना चाहता है? सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड सुटेबल, ध्यान रखना, मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वेकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे बेस्ट जो सुटेबल होता है, मोस्ट प्रॉमिसिंग होता है कि भैया ये जो बंदा है, इस बंदे को अगर हायर करा हमने तो ये जो हम उम्मीद रखते हैं इससे, या हम जो इस बंदे में या जिस पोजीशन के लिए हम बंदे को सेलेक्ट कर रहे थे और उसमें जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए थी, जो काबिलियत होनी चाहिए थी, वो इसके अंदर है। ये सक्सेस करके देगा हमें, ये हमें निराश नहीं करेगा। होता है ना कई बार किसी को आप सेलेक्ट करते हो और देखते हो यार इसमें काबिलियत है, सब है, पर वो जब उसकी परफॉर्मेंस की बारी आती है तो निराश कर देता है। निराशा मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक जब नया बंदा आता है तो उसको एक टेन्योर जरूर मिलना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। फर्स्ट डे सोचो कि भैया आए हैं और सब कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा टाइम दीजिए, टिकने दीजिए, फिर देखिए फ्लो में आएगा बंदा। चलिए जी, तो बेसिकली बोलना क्या चाहता है, इसको हम बोल सकते हैं डिस्कवरिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वेकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एज एंड रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन रिसीव लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन। ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट हमने पढ़ा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमने पढ़ा। क्या बोलता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस? वो ये बोलता है भैया कि आप कर रहे हैं अपनी, पता लगा ली मैन पावर प्लानिंग, फिर एस्टिमेट भी कर लिया, वर्कलोड वर्कफोर्स एनालिसिस भी कर लिया, कंपैरिजन भी कर लिया, अंडर स्टाफ था, आपने प्रोसेस चालू कर दिया, स्टिमुलेट करना चालू कर दिया, लोगों को ढूंढना चालू कर दिया, अट्रैक्ट करना चालू कर दिया कि बेस्ट कैंडिडेट हमें मिले। तो जब ये करोगे तो बहुत सारी एप्लीकेशन आपके पास आ चुकी है। रिक्रूटमेंट खत्म होते होते बहुत सारी एप्लीकेशन आपके पास आ चुकी है। अब इन एप्लीकेशन में क्या करना है? सिलेक्शन प्रोसेस बिगिंस एट दिस स्टेज बाय स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन। अब जो एप्लीकेशन हमारे पास आई है उनको देखना कि जो हम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, जिस पोस्ट के लिए हम बंदे को ढूंढ रहे हैं, उस पोस्ट को संभालने के लिए जिस क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या उस एप्लीकेशन में क्वालिफिकेशन है या नहीं है? क्या हम देख रहे थे एक बंदे के अंदर स्किल्स ये होनी चाहिए, क्या उन एप्लीकेशन में किन के पास वो स्किल्स हैं, उनको अलग कर लेना और फिर आगे की प्रोसेस को रखना। Third, in selection, the number of rejected application is generally more than the selected candidate. That is why selection considered as a negative process. तो ये सीधी सी बात है।
इसमें कोई दो राय, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सिंपल सा यही तो बोल रहा है अगला कि नेगेटिव प्रोसेस है। इसको नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं भैया? सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं? नेगेटिव प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आते बहुत सारे लोग हैं, उम्मीद लेके बहुत आते हैं, और सबकी उम्मीद पूरी हो जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सबको नौकरी मिल जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो जितने एप्लीकेशन आते हैं उसमें से बहुत कम लोगों को क्या मिलता है? सिलेक्शन मिलता है। इसलिए क्या बोलते हैं सिलेक्शन को बेटा? नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। छटनी करी जाती है। देखते हैं ना गवर्नमेंट एग्जाम होता है, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम में देखने की भैया कितनी वैकेंसी है? 1000 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 1000। और एप्लीकेशन बच्चे कितने देने जा रहे हैं? 18 लाख बच्चे जो है एग्जाम देने जा रहे हैं। 18 लाख 18 लाख कुछ भी बोल लो, इतने बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। अरे भैया कितना है सिलेक्शन? कितनी रिक्वायरमेंट है? 1000 जनों की, और देने कितने जा रहे? 18 लाख। उम्मीद पे दुनिया कायम है। वो 18 लाख में हर एक बच्चा ये सोच रहा है कि मेरा नंबर इस 1000 में आएगा। हर एक बच्चा ये सोच रहा है कि मैं आगे निकल जाऊंगा, मैंने बहुत पढ़ाई करी है, इसमें इस 1000 में मेरा नंबर आएगा। बस यही से सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? नेगेटिव प्रोसेस अपने आप को बताना चालू करता है। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं। अगला क्या कहना चाहता है हमसे? अगला कह रहा है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इन सिलेक्शन प्रोसेस कितने सारे स्टेप्स हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं इनको हम। तो सबसे पहला स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को। दूसरा होता है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फोर्थ चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, अगर आपने किसी का रेफरेंस दिया है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, इस तरह से चेक होता है। बहुत सारे जो बड़े बड़े जितने भी वो होते हैं कॉर्पोरेट हाउस होते हैं, ठीक है, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, तो यहाँ पे आपका पूरा प्रॉपर चेक होता है, रेफरेंस से बैकग्राउंड चेक। अगर आप आर्मी में जा रहे हैं तो वहां भी चेक किया जाता है, नेवी, एयरफोर्स, सब जगह चेक होता है। सिलेक्शन डिसीजन, ये 4 स्टेप क्लियर कर लोगे, इसके बाद आपका सिलेक्शन डिसीजन यहाँ लिया जाता है कि हम आपको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, कि आप फिट हो या नहीं हो, जैसे आर्मी के अंदर होता है नहीं होता, SSB मेडिकल सब होता है, उसके बाद जाके आप कहीं सेलेक्ट होते हो। तो यहाँ पे होता है बेटा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर होता है जॉब ऑफर, ठीक है, अब आपको ऑफर कर दिया कंपनी की तरफ से जॉब कि भैया आप सेलेक्ट हो हमारी तरफ से, हम आपको ऑफर करना चाहते हैं। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डिटेल में सब पढ़ेंगे, पर कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें समझ में आ चुकी है। अब बात करते हैं एक एक पॉइंट को समझने को लेकर। चलिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर ये वाला प्रोसेस बेटा, इसको मात देना, इसको क्लियर करना। यहाँ होता है सिलेक्शन टेस्ट। कितने तरह के टेस्ट लेती है कंपनी, क्या उनका उस टेस्ट, हर एक टेस्ट का कोई ना कोई मकसद होता है। चलिए पढ़ते हैं क्या बोलना चाहता है हमसे। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का। इट इज द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू विच इज कंडक्टेड बाय एनी ऑफ द पर्सनल मैनेजर। मतलब बेसिकली यहाँ कोई प्रोफेशनल को हायर नहीं करते ये इंटरव्यू लेने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी वो हुई है, आप अपना रिज्यूमे लेके गए हो, तो रिज्यूमे के साथ आपको कोई एक बंदा बैठ गया, ठीक है, वो बंदा आपको बोल रहा है कि भैया आप अपने बारे में बताइए क्या है, अपने हॉबीज के बारे में बताइए, आपको क्या पसंद है, और उससे कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्फिडेंस को जज कर लेता है कि यार ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसमें कितना कॉन्फिडेंस है, क्या ये कंपनी के लिए बेटर रहेगा नहीं रहेगा। तो मतलब इसमें एक जो बोलते हैं ना कि इंसान मेरे को देखते ही लग गया था यार ये बंदा ठीक नहीं है, नहीं मेरे को लगा था भैया बहुत शानदार बंदा है। तो यहाँ पे आपका जजमेंट चल रहा है। यहाँ पे बेसिकली एक फर्स्ट राउंड है, बहुत ही हल्के फुल्के से बात करने वाला राउंड है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है कि एक तरह से बोलते हैं ना 5-10 मिनट के लिए एक बातें चल रही है और कुछ नहीं हो रहा ज्यादा, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या चाहता है बेटा, ये कहना नो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स और स्पेशलाइज्ड पीपल आर इनवाइटेड टू टेक द इंटरव्यू। मैंने जैसे बताया कोई प्रोफेशनल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, कोई प्रोफेशनल पर्सन यहाँ पे आता नहीं है अपना इंटरव्यू लेने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करूं, वेरी जनरल एंड बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू जॉब और स्टेटस ऑफ पर्संस आर क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटस ऑफ जॉब को लेकर आपका स्टेटस, पर्सनल लाइफ का स्टेटस क्या, अभी आप क्या कर रहे हो, हॉबीज वगैरह बताया ना, सिंपल वही चल रहा है। एग्जाम्पल क्वेश्चन रिलेटेड टू एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है या नहीं है, जो भी है, स्कूलिंग कहाँ से करी है, कॉलेज आपने कहाँ से करा है। Preliminary interviews conducted to check the confidence level of candidate and to find out whether the candidate can answer the questions when asked on
वन आफ्टर द वन, ठीक है। तो मतलब एक के बाद जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो कितना जल्दी जवाब दे सकता है, कितना प्रॉम्प्ट है, कहीं वो ज्यादा सोचता तो नहीं है जवाब देने से पहले, कितना फ्री होकर बात कर सकता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है। यहाँ पे कोई आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि 5 साल बाद आप अपने को कहाँ देखते हो, ठीक है, आपके अंदर क्या स्किल्स है, इस जॉब के लिए जो स्किल्स है, चलिए एक काम करिए, MS एक्सेल पर काम है उसको करके दिखाइए, वो चीजें यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पे बेसिकली आपको जज किया जाता है कि आप सुटेबल हैं थोड़ा बहुत भी या नहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और काफी हद तक प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में ही बहुत सारे लोग जो है ना वो हट जाते हैं, उनको बोलते हैं चलिए जी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपकी रिज्यूमे को भी गो थ्रू किया जाता है। आपने जो एप्लीकेशन लगाई है, आपने जो रिज्यूम भेजा है कंपनी को, उसको भी गो थ्रू किया जाता है। फिर देखते हैं कि भैया यार ये कंपनी की जो रिक्वायरमेंट उससे मैच नहीं कर रहा, तो फिर चलो जी ये मैच नहीं कर रहा, चलो जी ये मैच नहीं कर रहा, अच्छा ये मैच कर रहा है, इसको रखो, इससे थोड़ी बातें करो, चलो। फिर उसमें बातें में क्या रहा, हाँ ठीक है कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है बच्चे का, ठीक है, और इसकी जो सोच है ये प्रॉम्प्ट टू प्रॉम्प्ट आंसर देता है, सोचता नहीं है, ठीक है, और आंसर भी इसके सटीक है, तो अच्छा चलो इसको आगे वाले प्रोसेस के अंदर सेंड कर दीजिए। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चले आगे, चलिए जी नेक्स्ट अगला क्या कहना चाहता है हमसे, सिलेक्शन प्रोसेस के सेकंड स्टेप की बात करता है, दैट इज सिलेक्शन टेस्ट। To assess the candidate's practical expertise, organization prefers to administer written test। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कंपनी क्या कर रही है, कैंडिडेट के प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज को चेक कर रही है कि भैया एक्सपीरियंस ले लीजिए, आपका IQ लेवल ले लीजिए, एप्टीट्यूड ले लीजिए, आपका नॉलेज लीजिए, प्रेजेंट स्किल्स कितनी है, फर्दर आपको कोई स्किल सिखाई जाती है कितनी जल्दी आप सीख जाते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरह से सोचते हैं, आपका इमोशनल लेवल कैसा है, ये सब चीजें यहाँ पे चेक की जाती है। तो कॉमन टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप के टेस्ट कंडक्ट करते हैं बेटा, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, ये तो सबसे जरूरी है ना, कितना इंटेलिजेंट, IQ टेस्ट होता है भाई। सबसे पहले जब स्टाफिंग हुआ करता था या इंटरव्यूज हुआ करते थे पहले के टाइम पे, तो IQ टेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। इंटेलिजेंस टेस्ट को, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो बोलते हैं IQ, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया था। आजकल इसको चेंज कर दिया, आजकल EQ कर दिया, इमोशन क्वेश्चन, ठीक है, कि आपके इमोशंस कैसे, आप कैसे बिहेव करोगे, पर्टिकुलर सिचुएशन आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपको कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे चेक की जाती है। दूसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर होता है पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। तो यहाँ पे सारी चीजें देखी जा रही है, आपकी इमोशन से लेके लीडरशिप भी देखी जा रही है, आपका पर्टिकुलर अभी इंटरेस्ट किस में, आने वाले टाइम में क्या इंटरेस्ट रहेगा। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि मैं नौकरी इसलिए कर रहा हूँ ये वाली क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे घर पे जो है खर्चा उठाना है, ठीक है, अभी मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं है, ज्यादा ऑप्शंस नहीं है कि भैया मैं जो मेरी इच्छा है, जैसे मान लीजिए टीचिंग फील्ड था मेरा, जैसे मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि कोविड से पहले ऑब्वियसली बहुत सालों से टीचिंग करता आ रहा हूँ, कोविड में बहुत हाल बुरा हुआ, टीचर्स की नौकरी गई, वन ऑफ द मी ऑल्सो, मेरा कोचिंग जो इंस्टीट्यूट था वो शट डाउन हो गया। तो उस समय इतनी ज़्यादा टीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी मार्केट के अंदर, तो फिर मैंने एक, भाई ऑब्वियसली एक्सपेंस तो बियर करने ही है, खर्चे तो चल ही रहे हैं ना, वो तो निकालने ही पड़ेंगे आपको। तो फिर मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर ली, फील्ड वर्क एज ए इन्वेस्टिगेशन एजेंट। तो मैं फील्ड पे रहता था टाइम, कभी बगरू जा रहा हूँ, कभी सवाई माधोपुर जा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जगह, श्री गंगानगर भी गया, बाहर भी जाता था। तो अधिकतर मेरा फील्ड वर्क रहा करता था, गाड़ी में जा रहे हैं, कभी ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, इस तरह से। पर अगर मेरे को पूछा जाए कि आप उसमें इंटरेस्ट है, नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मीन्स वहां पे क्या बात हुई मेरी इंटरेस्ट टेस्ट को लेके, कि आप ये नौकरी कर तो रहे, ऊपर आपको क्या मजा आ रहा है इस नौकरी करने में, नहीं आ रहा। इससे क्या होगा कि जिस दिन आपको कोई आपकी इंटरेस्ट की नौकरी मिली, आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाओगे। समझ में की बात। तो इंटरेस्ट टेस्ट इसलिए कंडक्ट करना जरूरी होता है। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है हमसे। सिलेक्शन प्रोसेस में अब टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो इंटेलिजेंट टेस्ट, दैट इज IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ पर्सन टू टेक डिसीजंस। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कितना बढ़िया डिसीजंस लेते हो। देखते हो ना फेसबुक के अंदर आता है, अगर आपने ये जवाब दे दिया तो आपका IQ 194, 184, आपका IQ जो है वो आइंस्टाइन से सीधा आइंस्टाइन पहुंच जाते हैं। भाई साहब आइंस्टाइन तो वो हो गया, खेत की मूली हो गई भाई साहब, कोई भी पहुंचाता है आइंस्टाइन से कंपैरिजन कर देते हो। तो यहाँ पे आपका IQ टेस्ट किया जा रहा है। बेसिकली आपका इंटेलिजेंस चेक किया जाता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपको दिया जाता है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे डिसीजंस लेते हो।
यहाँ कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को भी जज कर लिया जाता है। ठीक है, कई बार लोग होते हैं ना ओवर हाइप हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, उसको डीपली सोचते नहीं है, बस वो थोड़ा सा दिल में ले जाते हैं उस बात को, एंड सडनली वो अपना जो डिसीजन होता है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, इम्बैलेंस्ड होता है, वो फेवरेबल नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो यहाँ पे चेक किया जाता है। ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे, टू द पॉइंट याद रखना आपको बेसिकली। दूसरा होता है बेटा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स एंड मेथड। यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, दैट इज नए मेथड्स को, नए स्किल्स को लर्न करने के लिए। भाई आपने जो सीखा वो तो आता ही है, वो तो हम बोल ही नहीं आता आपको, पर क्या आपको जो हम नई चीज सिखा रहे हैं क्या वो सीख सकते हो? जैसे बेसिकली कोविड से पहले कभी डिजिटलाइजेशन मैंने यूज नहीं किया, ये पैन, ये पीपीटी बनाना, इस तरह की इमेज ढूंढना, इस तरह की चीजें मैंने नहीं करी, पर जब ये करा गया एप्टीट्यूड टेस्ट कि आप सीख सकते हो नए स्किल्स को, हाँ मैं सीख सकता हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है बच्चों को पढ़ाना, मेरा इंटरेस्ट है बच्चों को पढ़ाना, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, कैसी मेथड हो दोनों से पढ़ाना पसंद करूंगा। तो ऑफलाइन तो पढ़ाता था, ऑनलाइन के लिए मुझे क्या करना पड़ा, नई स्किल्स को सीखना पड़ा, विच वॉज मतलब अ गुड वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, एक चैलेंज भी लगा कि यार नहीं, अपन क्या ऐसा है कि अपन नहीं सीख सकते। ठीक है, अभी मान लिया बाल सफेद हो गए, दाढ़ी भी सफेद हो गई, पर इतना भी बुढ़ापा नहीं आया यार, अभी सीख सकते हैं, जुनून होना चाहिए। और बोलते हैं ना जिंदगी में हर कदम जिंदगी आपको एक नई चीज सिखाती है, और जब भी कुछ सिखाती है तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, मजा जरूर आता है। तो बस ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। अगले टेस्ट की बात करें, दैट इज पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज है, थोड़ा पढ़ते हैं पहले इसको। टू फाइंड आउट ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट, उसका बिहेवियर कैसा है। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो रन करती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एचआर डिपार्टमेंट, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। जब एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो वो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्य बोलते हैं इसे, ठीक है, अलग अलग कल्चर, रिलीजियस, थॉट प्रोसेस, प्रेफरेंस, टेस्ट, सब कुछ अलग होता है उनका, सोच अलग होती है उनकी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है कि आपकी जो ह्यूमन बिहेवियर वो कैसा है, वो क्या आप बाकी लोगों के साथ जेल हो सकते हो, बाकी लोगों के साथ, जो बोलते हैं ना कि भैया हम, कई लोग होते हैं जो बड़े अकेले से रहते हैं, गुमसुम से रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, ठीक है, जल्दी से घुल मिल नहीं जाते। कुछ लोग होते हैं जो फट से कहीं भी जाएंगे सबके साथ घुल मिल जाते हैं, सबके साथ मस्त तरीके से बातें करते हैं, इस तरह से। ठीक है, इट रिलेट्स टू द इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस भी आ गया, एप्टीट्यूड भी आ गया, आपका एटीट्यूड भी, सब कवर कर लेता है बेसिकली। तो बेसिकली आप अगर ये लेते हैं तो ये दो ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक वेदर द कैंडिडेट हैविंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच। और साइकोलॉजिकल टेस्ट कहता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है तो आप इसको पॉजिटिवली लोगे या नेगेटिव लोगे। अगर आपका नेगेटिव अप्रोच है तो ऑब्वियस ही बात है कुछ भी जब होगा तो आप सडनली नेगेटिव हो जाओगे। ठीक है, आप उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे। आप नेगेटिव होगे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिव बातें करना चालू कर दोगे, अरे कुछ नहीं होगा इसका तो यार, ये तो टाइम पास है, खत्म, अब दूसरा जॉब देखते हैं, ये करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हुई, उसमें आप पॉजिटिव नहीं ढूंढ पाए तो आपने नेगेटिव ढूंढना चालू कर दिया। और आपका नेचर अगर नेगेटिव है तो आप हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढना चालू कर दोगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या क्लाइमेट को आप क्या कर दोगे, खराब कर दोगे। आगे समझ में, जैसे पोपटलाल देखा तारक मेहता के अंदर, हमेशा नेगेटिव, कैंसल 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 वो करता रहता है। तो बेसिकली वो क्या है, उसका ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, नेगेटिव अप्रोच है। ठीक है, वो कोई भी अच्छा काम होगा उससे पहले नेगेटिव अप्रोच लेकर साथ में चलता है, तो काम उसके बिगड़ते ही हैं। तो कितने साल हो गए शादी नहीं हो रही भाई की यार, उसको बोलो भैया पॉजिटिव अप्रोच, पर्सनालिटी टेस्ट चेक करे आपका। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम क्या कहना चाहते हैं, हमसे बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रेड टेस्ट को लेके। एग्जिस्टिंग स्किल्स लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल टेक्निक या टेक्निकल ट्रेनिंग। सर ये MS धोनी वाला क्यों लगाया आपने इस मामले के अंदर, बताओ जरा। ये सीन याद है MSD मूवी का, क्या होता है, इसको बुलाया जाता है रेलवे की तरफ से,
और यहाँ पे इसको बोलते हैं भैया प्रैक्टिस करिए, आप दिखाइए आप कितना अच्छा खेलते हैं। और वो जो बंगाली मोसाई होते हैं, जो इनके ओनर होते हैं, ठीक है, और वो बॉलिंग करते हैं और फिर बाद में छक्का मारता है, दमादम दमादम, यॉर्कर करूंगा मैं, तेरे को हेलमेट पहन ले धोनी, और फिर वो वी शेप में खेला करो। बेसिकली क्या हुआ था यहाँ पे, इसके एग्जिस्टिंग स्किल्स और प्रोफिशिएंसी लेवल को चेक किया गया था कि आप इतने अच्छे, आपको नाम बहुत सुना है, क्या एक्चुअल में उतने अच्छे हो या नहीं हो। जिस चीज के लिए आप, जिस बेसिस पे आपको लिया जा रहा है, वो बेसिस आपके अंदर स्टेबल है या नहीं है, क्या आप वो चीज प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? बड़ा आसान हो ना समझना इसको। अपन कोई भी अगर जिफ से कोई भी कंसेप्ट अगर समझते हैं, कोई भी इमेज से समझते हैं, तो बड़ा इजीली और बड़े अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाता है। आता नहीं आता? आता है सर। चलिए जी अगला, इंटरेस्ट टेस्ट। अब जैसे ये देखिए, ये भी इसलिए लाया हूं यहाँ से कि एक लास्ट सीन आता है, वो मेरे को मिला नहीं यहाँ पे, मैंने काफी ढूंढा उसका जिफ। जब देखते ना वो लास्ट में से खड़ा हो जाता है, वो चिल्लाता है जोर से हा करके, मतलब उसको ये जो काम कर रहा था मजा नहीं था, ठीक है, इसको वो मजा नहीं आ रहा था वो काम करने में। ये कर तो रहा था क्योंकि इसके फादर ने बोल दिया भैया आपको एक सरकारी नौकरी मिल रही है और क्या चाहिए, ठीक है, अभी आपका सिलेक्शन हो नहीं पा रहा, बार बार को सिलेक्शन किसी ना किसी वजह से रुकता जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं स्टेबल तो होना पड़ेगा। तो भैया को टीटी बनना पड़ा। मतलब इनको देख के काफी भावुक हो जाता हूँ। लेट सुशांत सिंह राजपूत, द वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, है ना, तो गजब की एक्टिंग करी थी उन्होंने। तो वो सीन था जब ये फ्रस्ट्रेट हो गए थे और फिर वो चुपचाप बैठे थे, ट्रेन आई, सबने देखा है, ट्रेन आई, ट्रेन से गेट खुला और ये सडनली चले गए और अपने आप को फिर साबित करना चालू किया, और फिर तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। जस्ट लाइक आवर ओन महेंद्र सिंह धोनी, पता है ना, लास्ट अभी यार सीएसके आईपीएल जीता है भाई ने, तगड़ा। नो डाउट रविंद्र जडेजा का वो लास्ट वाला चौका गजब था, मतलब जो पागल हुए थे। और आई वॉज लाइक सो मच एक्साइटेड, मैं इतना एक्साइट हो गया था उसको देख के। आई वॉज लाइक, एक टाइम तो था नहीं यार हार गई, एंड देन सडनली वो बॉल हुई उधर, वो चौका पड़ा, और उसके बाद जो खुशी हुई, मैं चिल्लाया इतना जोर से, मतलब। तो अब इसको समझने के लिए वापस आते ट्रैक पे। तो इंटरेस्ट टेस्ट देखा जा रहा है कि जो आप कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है आपका। टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉब इन विच कैंडिडेट हैज मोर इंटरेस्ट, ठीक है, अगर उसका इंटरेस्ट किसी और जॉब में है, वो अप्लाई किसी और जॉब के लिए कर रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कभी 100% नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि उसका मन वहां पे है ही नहीं। उसका जो दिल है, उसकी जो सोच है, उसका जो पैशन है, उसकी जो दिमाग है, वो उस जगह पे है जहां उसको वो सबसे चीज लगती है। मतलब उसका दिमाग कहाँ है? यहाँ है। वो आ तो रहा है यहाँ पे, शरीर तो आ रही है पर उसकी आत्मा नहीं आ रही। बोलते हैं ना कई बार कि यार मन नहीं करता, यहाँ पे मेरा मन नहीं लगता, कर तो रहा हूं बस किस वजह से, किसी न किसी वजह से। पर अगर मुझसे आज पूछो तुम, क्या तुम्हें ये करना पसंद है, तो शायद मेरा जवाब नहीं होगा। तो दैट इज इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। कई लोग, कई बार आप बच्चे ऐसे कर जाते हो, जो आपकी इच्छा नहीं होती, कई बार उस चीज को भी एक्सेप्ट कर लेते हो और फिर उस पर आगे बढ़ जाते हो। ऐसा नहीं करना यार, जो अच्छा लगता है वही करना, क्योंकि जो अच्छा लगता है उसमें आप 100% दोगे। क्योंकि जो अच्छा नहीं लगता अगर वो करोगे ना, तो आप घुट के जियोगे, कभी खुशी से कोई काम नहीं कर पाओगे, कभी अच्छा नहीं लगेगा वो काम आपको, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बच्चा मेरी। चलिए जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इट सेज दैट एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो हमारा सिलेक्शन टेस्ट तो हो गया भैया, सिलेक्शन टेस्ट हो गया, तब क्या बचा? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या बोल रहा है? अ पैनल ऑफ प्रोफेशनल्स कंसल्टेड टू कंडक्ट द लास्ट इंटरव्यू। तो भैया आपका प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हुआ, सेकंड स्टेप क्या था? आपका सिलेक्शन टेस्ट। सारे टेस्ट में जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको आगे भेजेंगे, भैया आपका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू यहाँ पे प्रोफेशनल बंदे लेंगे, ठीक है। द इंटरव्यू हैज अ न्यूमरस एडवांटेज ओवर द रिटन टेस्ट बिकॉज यू कैन असेस अ कैंडिडेट डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस एज वेल एज प्रोफेशनल नॉलेज ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। लिखने के टाइम तो क्या होता है, आपको काफी समय मिलता है, चीजों को बनावटी हो सकते हैं, पर जब फेस टू फेस बात की जाती है ना, तो सच्चाई काफी निकल के आती है कि सच में उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसका मेंटल सोच कैसी है, उसका ह्यूमन बिहेवियर, उसका नेचर पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके आंसर जब वो बोलता है और आंसर देता है तो उससे काफी हद तक क्लियर हो जाता है क्या ये सही रहेगा कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं। तो ये बेस्ट माना जाता है,
ठीक है। कैंडिडेट हैव द अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू अबाउट द थिंग्स लाइक पे, वर्किंग कंडीशन, पोस्टिंग, ये सब चीजें। ऐसा नहीं होता कि इंटरव्यू में वन साइड क्वेश्चन होता है, इट इज टू वे कम्युनिकेशन। तो वन साइड तो भैया आपको जो इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, भैया चलिए आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। अच्छा ठीक है, आप जैसे मान लीजिए आप टीचिंग करते हो, पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के बारे में आपसे नॉलेज ली जाएगी, ठीक है। यहाँ तक उनका कहीं ना कहीं आपको फिर लास्ट में पूछते हैं, अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आप बड़े फ्री हो, यू आर फ्री टू आस्क, देन यू रेज द क्वेश्चंस। सर वर्किंग कंडीशंस क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है, पे क्या रहेगा, छुट्टी कितनी मिलेगी, XYZ जो भी आपके दिमाग में होता है वो सब आप पूछते हो यहाँ से। देन इसके बाद क्लियर हो गया बंदा, तो यहाँ पे आ गया नेक्स्ट पे, चेकिंग रेफरेंस इन बैकग्राउंड। अगर आपने कोई रेफरेंसेस दिया है किसी पर्सन का, उससे बात करना कि आप इस बंदे को जानते हो, ठीक है। जैसे कि आप लोन लेते हैं ना अपन, तो अगर आपने फादर से पूछेंगे आपके फादर ने लोन लिया या आपके ब्रदर ने लोन लिया, किसी ने नोन ने लोन लिया, तो आपके रेफरेंसेस नंबर ले जाते हैं। फिर उनसे फोन कहता है, भैया आप इन फलाना फलाना आदमी को जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ। क्या करते हैं? जॉब करते हैं, कितना कमा लेते हैं, क्या इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, ये है। रेफरेंस आसपास के लोगों से पूछताछ करना। CID देखिए ना, दया कुछ गड़बड़ है तो आसपास के लोगों से कुछ पूछताछ करना। हाँ नहीं मैंने तो बहुत टाइम हो गया देखा ही नहीं, झूठ बोल रहे हो। और झूठ बोल रहे हो, दिन भर रूढ़े अटे से बटे, काहे को नहीं काम करे। या आपकी घर में किसी की शादी होती है, अगर आप स्पेशली आपकी सिस्टर की शादी है होने वाली है, जिससे आप लड़कों से बातें, जिस लड़के से उनकी बात चल रही है भैया इससे शादी करेंगे, तो आपके फादर क्या करते हैं या भाई पता क्या लगाते हैं ना कि भैया वो लड़का सही है या नहीं है, जिस ऑफिस में नाम लिया उस ऑफिस में काम करता है नहीं करता। आस पड़ोस से उसके दोस्त से पूछताछ करना, भैया गलत आदत तो नहीं है। रेफरेंस इन बैकग्राउंड चेक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। द एप्लीकेंट मस्ट लिस्ट द नेम ऑफ द टू रेफरेंस ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। इफ द एप्लीकेंट passes द इंटरव्यू, द कंपनी प्रीफर टू कॉन्टेक्ट द कैंडिडेट्स रेफरेंस टू इंक्वायर अबाउट द कैरेक्टर। उसका कैरेक्टर कैसा है, तो कंपनी वहाँ कैरेक्टर बारे में, भैया पता लगा भैया पिछले नौकरी करी थी वहां चोरी करके भाग गया था, हाँ पिछली बार चोरी कर ली थी इसने, पिछली बार जहाँ पे काम करता था। तो ऐसे लोगों को रखोगे क्या आप? नहीं रखोगे। जहाँ पता नहीं भैया बहुत ही सही है, बहुत अच्छा लड़का है, टाइम टू टाइम जाता है आता है, कभी पिछली जगह कोई कंप्लेन नहीं आई, फिर आप उसको हायर कर लोगे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, सिलेक्शन डिसीजन। द मैनेजर चूज द मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम दिस आउट ऑफ द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक। तो सबसे जो सूटेबल होता है, सबसे जो बेस्ट होता है, उनको क्या कर लिया जाता है? सेलेक्ट कर लिया जाता है। सिंपल सा, यहाँ तक सिलेक्शन डिसीजन। इसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट। बेटा मेडिकल टेस्ट हमसे क्या कहता है? मेडिकल एग्जामिनेशन, द चूजन कैंडिडेट आर सेंट फॉर अ मेडिकल फिटनेस टेस्ट बिफोर बीइंग गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर। Some business hire their own doctors to perform the exam, while others enter into an agreement with the hospital to perform the test. ठीक है, तो भैया देख लेना, इसकी कोई फिजिकली बीमारी तो नहीं है ना। पता लगा नौकरी करने आया 3 दिन बाद, सर मेरे तो ये दर्द हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरे तो अभी ऑपरेशन होना है। नौकरी में रख भी लिया, फिर ऑपरेशन करने चला गया, फिर छुट्टी पे रह गया। तो भैया अगर उसके पहले से कोई मेडिकल इशू है तो पहले वो सही करवा ले, बाद में नौकरी करने आ जाना। तो इसके लिए कई बार जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, ठीक है, वो खुद ही क्या करती है, अपने खुद के डॉक्टर्स को हायर कर रखती है, जो डॉक्टर्स डायरेक्ट उनकी कंपनी में ही होते हैं, वो चेक करते हैं। या फिर कई बार क्या करते हैं, किसी और हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब एग्रीमेंट कर ले, तो भैया हमारे बंदे आएंगे, उनकी आप चेक करोगे, रिपोर्ट हमें भेजोगे, क्या ये फिजिकली फिट, मेंटली फिट है या नहीं है, दोनों चीज, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। उसके बाद आएगा आपका जॉब ऑफर। Those applicants who pass the medical examination receives a letter of appointment contact containing a job offer। यहाँ पे देखिए जॉब ऑफर जब आता है, इसमें सारी डिटेल्स नहीं होती, इसमें आपको पे मिल जाएगा कि भैया इतना आपको पे मिलेगा, बाकी और भी जितने भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये चीजें इसमें डिफाइन नहीं होती। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जॉब ऑफर और लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन या जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो लेटर होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट वाला जब आपको जॉब कंफर्मेशन होती है, आप जाके साइन करते हो, वो अलग होता है, उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी आपको, पर इसके अंदर डिटेल नहीं मिलती। द लेटर इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन सच एज जॉइनिंग डेट, जॉब टर्म्स एंड कंडीशन, द कैंडिडेट्स आर ऑफन गिवन अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ भाई आप पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो तो कितना टाइम लगेगा आपको अपने आप वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के इस ऑर्गेनाइजेशन में आने में, 10 दिन 20 दिन 1 महीने का टाइम होता है किसी का नोटिस पीरियड का, तो सफिशिएंट टाइम भी आपको मिलता है। तो ये हो गया आपका
जॉब ऑफर। कई लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, कई लोग एक्सेप्ट, भाई जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी आपका लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जब एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो ये चीज आगे बढ़नी ही नहीं है। कई बार क्या होता है, आदमी के पास 3-4 ऑफर होते हैं, वो देखता है किसका बेस्ट है, जिसका बेस्ट है वो सिलेक्ट कर लेगा, बाकी दो को वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेके। When an application accept a job offer or applicant accept a job offer, a contract of employment is signed. The candidate and the employer exchange a few documents as they sign the employment contract. तो दोनों कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। The typical elements of an employment contract are the job title, responsibilities में लिखा होता है आपका पे क्या होगा, जॉब टाइटल क्या होगी, क्या क्या आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, लीव पॉलिसीज क्या होगी, डिसिप्लिनरी पॉलिसी क्या होगी, प्रोबेशन पीरियड कितना होगा, भैया 3 महीने हम देखेंगे, अगर आप अच्छा काम कर सकते हैं तो फिर हम आपको क्या करेंगे, परमानेंट कर देंगे। अगर आप 3 महीने में अपने को साबित नहीं कर पाए, हमें लगा कि नहीं भैया ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है, तो फिर हम आपको बिना नोटिस के भी, नोटिस पीरियड दिए भी कंपनी आपको मना कर सकती है, या फिर कंपनी प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में अगर आ गई है तो फिर एक ही चीज सबसे बेस्ट है, डिसमिस। तो भैया अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय।